खबरदार जो तूने ऐसी बात की। भगवान पर भरोसा रख, तेरे बच्चे को ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझे इस बच्चे को दुनिया में लाना ही होगा। अपनी माँ जैसी सास से वादा करेगी ना। एक तो तू जानती है ये मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। ऐसे मत कर काजल बहू। मैं जानती हूँ गांव में जो भी हो रहा है उससे तू बहुत परेशान है। गांव के सभी लोग, क्या पता इस बच्चे के आने से सब ठीक हो जाए। याद है ना उस औरत ने क्या कहा था? हाँ ठीक है माँ जी, मैं करूंगी। ये ले, थोड़ा सा खराब आटा था जिसे छानकर मैंने इसमें गुड़ मिला दिया है, तो इस आटे के हलवे को खा जा, बच्चे के लिए सही रहेगा। जी माँ जी। काजल वो हलवा अपनी सास के साथ बांटकर खा लेती है। तभी दो लोगों की सामने से अर्थी जाती है। हे भगवान, मनमोहिनी, ये सब कैसे हो गया? कौन है ये दोनों? ओम शांति ओम। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। भूख के कारण मेरी बहू और उसका होने वाला बच्चा मर गया। इसी सदमे को मेरा बेटा सह नहीं पाया और वो भी चल बसा। काफी समय से बीमार और भूखा था। ये सब इस श्राप की वजह से हो रहा है। जब तक ये श्राप नहीं टूटेगा, गांव में ऐसी मौतें और भुखमरी की घटनाएं होती रहेंगी। अपने आप को संभाल मनमोहिनी, अब तू अकेली हो गई है। ऐसे रोएगी तो तेरे बहू बेटे के बच्चे की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? संभाल। चलो, टाइम हो रहा है, कहीं बरसात शुरू ना हो जाए। तभी मनमोहिनी और बाकी लोग वहां से चले जाते हैं। वक्त गुजरता है लेकिन लोगों की भूख मिटती ही नहीं। कुछ लोग तो घास खाने पर मजबूर हो गए, तो कुछ की तबीयत खराब थी। सुमन की तरह माधवी भी मुखिया को कोस रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुखिया हेलीकॉप्टर बड़े बड़े ट्रक भरकर शहर से अपने परिवार के लिए खास खाने पीने की चीज मंगवाता था। ये देख गाँव वाले और जलते थे। आखिर क्यों गाँव के लोग इस तरह मजबूर हो गए थे जिससे उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था? ऐसा क्या श्राप मिला था जिस वजह से गांव के सारे लोग सिवाय मुखिया को छोड़कर भूख से मर रहे थे? ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां अरविंद नाम का एक व्यक्ति 2 नंबर का काम यानी कि जुआ खेलकर पैसे कमाता था और उन पैसों को पीने में ज्यादा बर्बाद करता था। एक तरफ उसकी पत्नी 6 महीने की गर्भवती थी। अरविंद गाँव में इधर उधर पीकर किसी से भी बात करने लगता, तो कभी बच्चों से। अरविंद, तू ऐसे पीकर गाँव में क्यों घूमता रहता है? ये मत भूल, तू 2 नंबर का काम करके मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। रहेगा तू गरीब का गरीब ही। देखा ना कैसे सट्टे में तुझे हरवा दिया मैंने, और तेरे 20,000 रुपए खींच लिए मैंने। तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया मुखिया। मैं अगर ये सब करता भी हूँ तो अपने होने वाले बच्चे और बीवी के लिए। इस समय हमें पैसों की बहुत जरूरत है। मैं सट्टे में क्या जीत जाता हूँ तेरे आदमी से तो तेरी जलने लगती है। अरे खामोश, ये मत भूल कि तू मुखिया से बात कर रहा है। देख तेरा क्या हाल करवाता हूँ। मुखिया अरविंद से बदला लेने के लिए गांव वालों को भड़का देता है, जिससे गांव वाले उसे बदतमीज, बदमाश, बच्चों को बिगाड़ने वाला समझकर उस पर पत्थर बरसाने लगते हैं। उसी वक्त उसकी गर्भवती पत्नी अंजना उसे बचाने आ जाती है, जिससे उससे भी चोट लगती है। छोड़ो छोड़ो मेरे पति को। आप लोग समझते क्यों नहीं है? वो शराब जरूर पीते हैं लेकिन गलत नहीं है और न ही बदमाश है। अरे रहने दो, तुम्हारा पति कितना अच्छा है ये सब हम खूब अच्छे से समझते हैं। हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, वो शराब पीकर घूमता रहता है। मारो इसे, मारो, डंडा लेकर मारो। गांव वाले और पीटने लगते हैं, जिससे डंडा अंजना के पेट में भी लग जाता है। तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया। मेरे पति को तो मार डाला और मेरे बच्चे को भी। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम लोगों को श्राप दे रही हूँ। जैसे मेरा बच्चा मर गया है, तुम्हारे गांव की किसी औरत को भी संतान का सुख नहीं मिलेगा और साथ में भुखमरी की वजह से मरोगे सब। इस रात को तुम तभी तोड़ पाओगे जब कोई औरत एक बच्चे को जन्म देगी और उस बच्चे की पैदा होने के बाद सांसें चलेंगी। ये कहते कहते अपने पति के बाद अंजना भी अपनी गर्भावस्था के साथ मर जाती है। उसी के बाद से गांव में भुखमरी फैल जाती है और न ही किसी औरत का बच्चा बच पाता था। सुनीता के कहने से काजल अपने बच्चे को जैसे तैसे 9 महीने तक पाल लेती है और भगवान के चमत्कार से वो बच्चा जीवित भी होता है। लेकिन अब वो कोई मामूली बच्चा नहीं होता है। 1 दिन में 1 साल का, 2 दिन में 2 साल का, ऐसे ही वो 4 दिन में 4 साल का होकर बोलने लगता है। अरे मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना चाहिए, खाना, बर्गर, पिज्जा। ऐसा करता हूँ, पूरे गाँव को ही जादुई पकवान में बदल देता हूँ। 4 दिन के बच्चे की चुटकी बजाते ही पूरा गांव पकवान के जादुई गांव में बदल जाता है।
जहां हर सड़क के किनारे समोसे और ब्रेड पकौड़े के लॉलीपॉप होते हैं, रसमलाई और चॉकलेट की नदी तालाब होते हैं, बर्गर, पिज्जा, पूड़ी, कचौड़ी, पनीर, मैंगो जूस के घर बने होते हैं, केक का घर बना होता है, पेड़ों पर फल सब्जियां नहीं, ढोकले, डोसा, बड़ा पाव लटक रहे होते हैं, तो कहीं चाउमीन का पेड़ होता है। एक पल में पूरा गाँव जादुई पकवान से भर जाता है। ये देख गाँव के लोग हैरान हो जाते हैं और चीजों पर खाने के लिए टूट पड़ते हैं। हे भगवान, बहू तूने देखा कैसे जादू हुआ है? ये सब तेरे बच्चे की वजह से हुआ है। वो बच्चा नहीं, इस गांव का एक नया भगवान है जिसने हमें नई जिंदगी दी है, खाने पीने के लिए इतनी चीज दी है। हाँ माँ जी, उस औरत ने श्राप दिया था, जो श्राप तोड़ने का समाधान भी दिया था, और उसी की वजह से ये सब हुआ। हमारे गाँव में अब कोई भी भूखा नहीं रहेगा। राघव और अंकिता नदी में कूद कर रसमलाई खा रहे थे, तो वहीं सुमन पेड़ से ढोकला, डोसा तोड़ तोड़ कर खा रही थी, और उसके दोनों बच्चे श्याम और गौतम पिज्जा के झूले पर झूमकर पिज्जा खा रहे थे। फिर गौतम बर्गर पर कूद कूद कर बर्गर खाने लगा। अरे वाह, मजा आ गया। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा गांव खाने पीने की चीजों से भर चुका है। कब से बर्गर नहीं खाया था। ये बर्गर टेस्टी है। शाम तूने खाया? हाँ, मैंने तो ये बर्गर भी खा लिया और झूला झूल कर पिज्जा भी। चल अब चाउमीन को खाने चलते हैं। अरे बच्चों, आराम से। ये सब काजल के बच्चे की वजह से हुआ है। उसने बहुत हिम्मत से अपने बच्चे को जन्म दिया। जाकर धन्यवाद करती हूँ। सुमन की तरह बाकी गांव वाले अच्छे से जानते थे कि काजल एक बच्चे को जन्म देने वाली है, और उसका जन्म देने वाला बच्चा सबके लिए एक भगवान के रूप में आया है, जिसकी वजह से पूरा गांव अब जादुई पकवान के गांव में बदल जाता है। इस वजह से सभी लोग पेट भरकर खाना खाने लगते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुखिया भी हैरान हो जाता है। अरे वाह, ये गांव श्राप मुक्त हो गया और जादुई पकवान में बदल गया। अरे ये तो मेरे फेवरेट गुलाब जामुन और जलेबी का घर है। चलो खाने लगता हूँ। आजा आरुषि बेटा, तू भी खा ले। मुखिया भी अपने बच्चों के साथ जादुई पकवान की दुनिया में खो जाता है। इस प्रकार काजल की बदौलत पूरा गांव श्राप मुक्त हो जाता है और भागलपुर नाम से गांव का नाम पकवानपुर पड़ जाता है, क्योंकि अब उनका गांव जादुई गांव जो बन गया था। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसे पकवान की दीवानी हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।